एक महिला अपने 10 साल के बेटे के साथ कुंभ मेले में जाती है। बाकी जब उस कुंभ मेले में वो जाती है तो अचानक से वो बैठी रहती है, तभी उसका ध्यान अपने बेटे की तरफ जाता है। वो देखती है कि एक साधु है जो उस लड़के का हाथ खींच के जो वहां के टेंट लगे रहते हैं उसी एक टेंट में लेके चला जाता है। और इसके बाद उस लड़के के पीछे वो महिला भी उस टेंट के भीतर जाती है। पर साधु उसके साथ कुछ ऐसा करता है जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान सा रह जाता है। तो आखिरकार उस कुंभ मेले में क्या हुआ, इसको जानने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची घटना को लेके आई वो सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। और अगर जो इस कहानी की शुरुआत की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है हाथरस, और यहीं की रहने वाली प्रिया प्रिया जितनी ही चंचल उतनी ही खूबसूरत एक गरीब परिवार में जन्म ली रहती है। प्रिया के पिता का नाम देवेंद्र होता है, माँ का नाम लालती होता है। प्रिया अपने गरीबी के चलते ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाती। वक्त गुजरता है, जैसे ही जवानी के दहलीज पे कदम रखती है उसके माता पिता पड़ोस के ही एक गांव में एक लड़के की तलाश करते हैं, जिस लड़के का नाम अर्जुन होता है। प्रिया की शादी अब अर्जुन से कर दी जाती है। जैसे ही अर्जुन से प्रिया की शादी होती है, दुल्हन भर के प्रिया अर्जुन के घर आती है तो उसके सपने रहते हैं कि जैसे बड़े बड़े लोग अच्छे घर में रहते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं, उसका ढेर सारा सपना रहता है। पर ये सारे सपने बिखर के तब चूर हो जाते हैं जब ये पता चलता है कि जो अर्जुन है वो कमाता धमाता तो कुछ नहीं, बाकी घर के तमाम सामानों को बेच के दारू जरूर पीता है। अब ऐसे ही वक्त गुजरने लगता है और धीरे धीरे समय के साथ इसी माहौल में प्रिया भी ढल जाती है। अब वो अर्जुन के मारपीट को और अर्जुन के इस नशाखोरी की आदत में अब इस कदर वो टूट सी जाती है। इसी बीच उसको एक बेटा होता है जिसका नाम अंश रखा जाता है। अब वो अपने एक बेटे को लेके किसी तरह जिंदगी का गुजर बसर इसी अर्जुन के साथ करती रहती। बाकी अर्जुन की हरकतें सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। लगातार दारू शराब के नशे में धुत, जो भी गांजा पीता, तमाम तरह की नशाखोरी करता, तमाम तरह के अनैतिक काम करता, जिससे कि अब प्रिया टूट सी जाती। और जैसे ही अंश 5 साल का होता है, ये अर्जुन से कहते कि अब तुम्हारे बस का नहीं है कि तुम मेरे बेटे को पढ़ा लिखा सको, या जो मैं मेहनत मजदूरी करके ला रही हूँ वो भी तुम दारू शराब पी के खत्म कर दे रहे हो, तो मैं तुम्हारे साथ रहने वाली नहीं। अपने बेटे अंश को लेती और सीधे अपने मायके के हाथरस चली जाती। इसके बाद कुछ ही समय के बाद अर्जुन भी गांव छोड़ के चला जाता है। अब अर्जुन को तमाम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं, बाकी अर्जुन का कुछ अता पता नहीं चलता। वक्त गुजरता है और जैसे कुछ समय गुजरता है, जो अंश 10 साल का हो जाता है। और जब अंश 10 साल का हो जाता है तो उसकी माँ मेहनत मजदूरी करती है और अपने मायके में ही रह के अपने बेटे को पढ़ाने की कोशिश करती। अब वो कुंभ मेले में जाती है, प्रयागराज। और जब प्रयागराज जाती है कुंभ मेले में, तो आपको तो पता ही है कि देश विदेश से जब भी कुंभ लगता है तो लोग गंगा स्नान के लिए आते हैं, इसलिए भीड़ बहुत ज्यादा लगती है। किसी का हाथ छूट जाए तो शायद कई किलोमीटर दूरी पे मिले, और शायद कोई मिलता भी नहीं। शायद साथ बिछड़ता है तो सीधे घर ही आके पता चलता है। ये आप तो फोन का जमाना है, तो सोशल मीडिया का जमाना है, लोग संपर्क कर ले रहे हैं। अबे उसी भीड़ में एक टेंट के किनारे बैठी रहती है, स्नान करती है। इसके बाद अपने बेटे के साथ वही टेंट के पास बैठती, और एक साधु की नजर लगातार माँ और बेटे पे बनी रहती है। वो लगातार दोनों माँ बेटे को घूरता रहता है और
कुछ देर के बाद वो उठता है और उठने के बाद उस लड़के का हाथ पकड़ता है और सीधे टेंट के भीतर लेके चला जाता है। अब जब ये महिला देखती है कि हमारे बेटे को कोई अघोरी साधु भीतर खींच के लेके गया, तो उसके आंखों से आंसू गिरने लगता है और तुरंत वो भी टेंट के भीतर घुसती है। और जब टेंट के भीतर घुसती है तो कहती है कि साधु बाबा, आप ये क्या कर रहे हैं, मेरे बेटे को क्यों पकड़ रहे हैं, जिस साधु की उम्र लगभग 35 साल। तो बोलता है कि शायद तुम मुझे पहचान नहीं रही, पर मैं तुम्हें देख के पहचान गया और तुम्हारे बेटे को भी पहचान गया। इस पे प्रिया को यह लगता है कि ये आवाज तो मैंने कहीं ना कहीं सुनी है। इसके बाद अर्जुन कहता है कि मैं वही अर्जुन हूं जो आज साधु के रूप में, तुम जैसे ही घर छोड़ के चली गई, मेरा भी मन तुम लोगों के बिना नहीं लगता था, मैंने भी घर छोड़ दिया और तभी मेरी मुलाकात कई साधु संतों से हुई। और जब साधु संतों से हुई तो मेरा अपने आप धीरे धीरे अध्यात्म में मन लगने लगा और मैंने दारू शराब पीना छोड़ दिया और साधु संतों की संगत करके इन्हीं के साथ रहने लगे और अपने किए गए पापों का प्रायश्चित करने लगा। धीरे धीरे वक्त गुजरा, बाकी आज जब तुमको देखा हूं तो अपने आप को रोक नहीं पाया, इसलिए अपने बेटे को पकड़ के टेंट के भीतर लेके चला। इस पे जैसे ही प्रिया ये बात सुनती है, उस नागा साधु का पहले तो पैर छूती, आशीर्वाद लेती, इसके बाद कहती कि मैं भी जिंदगी से बहुत ऊब गई थी और तुम्हारे साथ रह के अब ये लग रहा था कि अपने बेटे को पढ़ा लिखा नहीं पाऊंगी, ये भी शायद यहां रहेगा तो तुम्हारी तरह नशाखोरी की आदत सीख लेगा, इसलिए मैं घर छोड़ के चली आई, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारा साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। अब इस पे जो अर्जुन जो साधु रहता है वो कहता है कि ऐसा कि तुमने जो किया शायद सही फैसला किया, अगर जो तुम जाती नहीं तो शायद मैं अभी तक उसी नशे की लत में झूम रहा होता और आज जिस अध्यात्म के रास्ते पे हूं कभी उस रास्ते पे पहुंच नहीं पाता। अब दोनों एक दूसरे से अपनी तमाम बीती गई बातों को, अपने सुख दुख को साझा करते हैं और बात करते करते दोनों रोने लगते हैं। अब इस पे कहता है अर्जुन की ऐसा कि मैं घर लौटना चाहता, पर क्या तुम्हारे मायके वाले या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे। इस पे अर्जुन की जो पत्नी प्रिया रहती है वो कहती है कि देखो, बड़े भाग्य की बात है कि तुम साधु संतों के संगत में आध्यात्मिक जीवन जी रहे और इस रास्ते पर से मैं तुझे इधर उधर करना नहीं चाहती, मैं डगमगाना नहीं चाहती, इसलिए तुम इसी रास्ते पे चलो और इस रास्ते को छोड़ना भी मत, क्योंकि मैं चाहती हूं कि जो गृहस्थ जीवन में है वो तो शायद भगवान को पा नहीं सकता, भगवान को उतने तरीके से याद नहीं कर सकता, पर आज तुम्हारे हो सके पुण्य कर्मों की वजह से हम लोग ठीक ठाक हैं, तो तुम ये रास्ता मत छोड़ो। इस पे जो अर्जुन रहता है कहता है कि ऐसा है, मैं अपने वतन लौटना चाहता हूं, अपने गांव में ही एक मंदिर बनवा के और वहीं पे अपना आगे का जीवन गुजारना चाहता हूं। इसके बाद प्रिया कहती है कि ऐसा कि मैं अपना नंबर दे रही, मैं घर पहुंचती, इसके बाद अपने मायके वालों से, अपने गांव के इलाके के लोगों से बात करके बताती कि उन लोगों की सोच क्या है। इसके बाद प्रिया अपने गांव हाथरस पहुंचती है, इसके बाद अपने माता पिता, अपने गांव वालों से बात करती और अर्जुन के बारे में सारी बात बताती है, जिससे कि सब लोग सहमत होते हैं। वो अर्जुन को आने देने की अनुमति देते हैं और कहते हैं कि उसको कुछ जमीन दे दी जाएगी जिसपे वो मंदिर बना के रहेगा। तो ये तो अर्जुन और प्रिया की कहानी थी। ये साधु संतों का जीवन, आध्यात्म, शायद कई लोग ठोकर खाते खाते थक जाते हैं और जब आध्यात्म में जाते हैं तो जीवन की वो सारी सच्चाई उनके सामने आ जाती है, जीवन का सारा सच उनके सामने आ जाता है, जिसको देखने के बाद, जिनको परखने के बाद भगवान के सिवा और कुछ नजर नहीं आता। तो इस कहानी पे आप लोग क्या सोचते हैं? जो प्रिया ने फैसला किया सही किया, अर्जुन को आने दिया और अर्जुन जो अपनी परिवार के जिम्मेदारियों को छोड़ के जाके
साधु बन गया, नागा साधु हो गया। क्या वह सही किया? क्या उसे अपने गृहस्थ जीवन को संभालना चाहिए था? तो आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या सलाह, आप लोगों की क्या राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।